अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन लोला है? कौन लोला? वो झूला कहाँ? इधर दिखा। अब यहाँ से काकोरी का इलाका शुरू हो रहा है। काकोरी तो आप जानते ही होंगे, ये तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। 9 अगस्त 1925 में यहीं पर अंग्रेजों की लखनऊ टू सहारनपुर पैसेंजर लूटी थी 10 क्रांतिकारियों ने। अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, ऐसे 10 क्रांतिकारी थे जिन्होंने यहाँ पे सरकारी खजाना लूटा था। उस खजाना लूटने के लिए जर्मनी की बनी हुई 4 माउजर पिस्तौल का प्रयोग किया गया था, जिसमें पीछे से बट लगा के उसको एक राइफल का भी रूप दिया जा सकता था। तो 9 अगस्त 1925 में यहाँ पे ट्रेन की चैन खींचकर उनका खजाना लूट लिया गया। बाद में सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और अंग्रेजी हुकूमत ने रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी और 16 और क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद बच निकले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आन्या के कान की जांच कराने लखनऊ आई हुई हूँ। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ और ये लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज में ही एक्चुअली में आन्या की सारी जांचें हो रही हैं, क्योंकि आन्या जब पैदा हुई थी तो उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। 1 महीने तक वो मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर पर रही है। और जब वो पैदा हुई तो वो रोई नहीं थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मुझे पीलिया हो गया था, जॉइंटिस, जिस वजह से। और इसलिए उसका रूटीन चेकअप होता रहता है। उसकी आँख, कान, नाक और ब्रेन की जांच हो चुकी है। और देखिए ये हम मेडिकल कॉलेज के ओपीडी भाग में जा रहे हैं। ये न्यू बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और पहले हम लोग कान की जांच करवाएंगे, उसके बाद जो वहाँ की रिपोर्ट होगी और एमआरआई की रिपोर्ट उठाएंगे, उसके बाद ही हम आगे के लिए जाएंगे। यहाँ पर आन्या के कान की जांच हो रही है और डॉक्टर्स ने मुझसे बोला कि जाइए पहले इसको सुला कर लाइए। तो ये सोई ही नहीं, तो मैंने कहा ये सो नहीं रही है, ये ऐसे ही जांच करवा लेगी कान की। और ये देखिए डॉक्टर मशीन कान में लगा रहे हैं, लेकिन आन्या बिल्कुल भी नहीं रो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे बच्चे रोते हैं और हिलते हैं, लेकिन ये नहीं रो रही है। ये बराबर डॉक्टर को ही देखे जा रही है और लगातार वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही है। डॉक्टर एक कान की जांच करेंगे, फिर दूसरे कान की जांच करेंगी। मशीन लगाई हुई है जिससे कि कान में आवाज़ भी जा रही है, लेकिन आन्या कोई रिएक्शन नहीं दे रही हैं। लगातार डॉक्टर्स को देख रही थी और बहुत शांत। डॉक्टर्स भी ये देख के बहुत हैरान थी और बोल रही थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा बच्चा आया हो कि जो इतनी शांति से, इतने अच्छे ढंग से अपने कान की जांच कराए और बिल्कुल भी ना हिले, बिल्कुल भी। अब देखिए दूसरे कान की जांच होने जा रही है, ये तभी भी उन्हीं को देख रही थी। और ये अब दूसरे कान में भी देखिए अपनी वो मशीन सेट कर रही हैं, लेकिन ये फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देगी, ऐसे ही बैठी रहेगी और उनको एक टक देख रही है, बिल्कुल नज़र इधर से उधर नहीं हो रही है। इतने कायदे से देख रही कि आखिर ये करना क्या चाह रही हैं उसके कान में, ये क्यों ऐसा कर रही हैं, ये कान के अंदर ये मशीन डाल ही क्यों रही हैं, आखिर ये करना क्या चाहती हैं। तो देखिए कैसे देख रही है। पहले भी कान की जांच आन्या की हो चुकी है और ये दूसरी जांच हो रही है। और पहली बार तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी और
इस बार भी उसके कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ से जो हम लोग चलेंगे तो एमआरआई की रिपोर्ट उठाएंगे और उसके बाद ऊपर डॉक्टर्स जो आन्या के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया है उनके पास जाएंगे और सारी रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर वो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है कि जो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको लाइफ में कभी भी आँख कान की और ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जब पैदा हुई थी तो रोई नहीं थी और रोना ऐसा था कि वो कई दिनों तक नहीं रोई थी। इसी वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो अपना राइट साइड की जो बॉडी है वो अकड़ देती है, इसीलिए उसकी एमआरआई की जांच हुई थी। अब हम लोग एमआरआई की रिपोर्ट उठाने जा रहे हैं और वो इस बिल्डिंग से बाहर दूसरी बिल्डिंग में है। बाबू दिख नहीं रहा है, बाबू इधर देखो। हाँ हाँ बाबू लोला है क्या? तब हम लोग जा रहे हैं चौथी मंजिल पे। कहाँ जा रहे अब हम एमआरआई की रिपोर्ट और कान के जांच की रिपोर्ट को दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन पहले वज़न होगा, पहले बच्चे का वेट नापा जाता है कि बच्चा कितने किलो का हो गया है, इसलिए अब हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद वेट होगा बच्चे का। ये क्या हो रहा है? उसके बाद ही बच्चे की एमआरआई की रिपोर्ट डॉक्टर्स देखेंगे। इसमें दूध है, अपने मम्मा के साथ मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं और ये देखिए वज़न करने जा रहे हैं, वज़न और लंबाई के लिए। और यहाँ डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, जब आन्या को इस पे लिटा देंगे और इसी मशीन से इसका वेट आएगा। आन्या वेट नहीं करने दे रही थी, तो बाद में डॉक्टर्स ने इस मशीन से हटा के उसका वेट दूसरी मशीन पे बिठा के किया है। इस पे ये लेट नहीं रही थी और देखिए एक साइड में वो हाथ से उसको पकड़ रही थी और बहुत ही परेशान हो रही थी कि मुझे इससे हटा लो। तो फिर उसको वहाँ से हटा ही लिया गया और किसी दूसरी मशीन पे उसको बिठा के फिर उसका वेट किया गया है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स आन्या की एमआरआई की रिपोर्ट चेक कर रही हैं और ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रामा में आन्या का इलाज किया था। तो वो बहुत ही आन्या को देखकर खुश हो गए और उन्होंने उसे खिलाया भी। और रिपोर्ट में आया है कि आन्या के ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। और उस ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से ही वो अपने राइट साइड की बॉडी को पूरा अकड़ लेती है, टाइट कर देती
देती है, जिसकी वजह से उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। और फिर हम लोग घर आ गए थे और शाम का टाइम है, देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है और खूब बारिश हुई, आंधी आई हुई थी, हवा चल रही थी और मैं और आन्या देखिए छत पर मस्ती कर रहे हैं। और इसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, सुहाना सा। आन्या जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो यहाँ पे देखिए जब पेड़ हिल रहे हैं तो वो उनको बड़े ही ध्यान से देख रही है, आखिर ये कैसे हिल रहे हैं, ये हो क्या रहा है। और जब उसके चेहरे पे हवा लगती है तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से ये नीचे पौधे हैं उनको देख रही है और पेड़ को देख रही है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा हिल क्यों रहे हैं। और आंधी बहुत ही तेज़ थी, बाद में बहुत तेज़ आंधी आई है और बारिश भी हुई है। बाबू की मासी दोनों लोग छत पे बैठे हैं, हवा खा रहे हैं। आंधी आ गई है, आंधी में एंजॉय कर रहे हैं। बाबू मेरा एंजॉय कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है बाबू एंजॉय कर रहा है, हाँ एंजॉय कर रहा है मेरा बाबू हवा में एंजॉय कर रहा है। आंधी आ गई है, हाँ बाबू आज आंधी देख रहा है। आज बाबू हाँ पहली बार आंधी देख रहा है, पहली बार आंधी देख रहा है बाबू मेरा, पहली बार आंधी देख रहा है। देखिए और बाबू की मासी यहाँ छत पे आंधी आ रही है, छत पे हवा चल रही है। बाबू की मासी दोनों हवा खा रहे हैं, यहाँ पे आंधी आ रही है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए इधर दिखाओ। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।